हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। हम आज चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी हमारे परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं सभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस का, द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शंस इन द ब्रेन। जो वॉलंटरी एक्शंस लेता है हमारा ब्रेन, वो कौन से पार्ट जो रहता है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, तो कौन होता है? सेरिब्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट हार्मोन विच इज़ एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कौन सा प्लांट हार्मोन? तो वो होता है साइटोकिनिन। इसका राइट आंसर सी होगा। देन थर्ड क्वेश्चन है, गुस्टेटरी रेस्पिटर्स आर स्पेशलाइज्ड इन डिटेक्टिंग। ये किसके लिए, जो हमारा गुस्टेटरी रेसिप्टर्स है वो किसके लिए क्या डिटेक्टिंग करता है? स्मेल डिटेक्ट करता है, लाइट, टेस्ट या टच? ये किसके लिए होता है? टेस्ट के लिए। इसका राइट आंसर क्या है? टेस्ट। देन फोर्थ है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट। ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वो है एब्सिसिक एसिड। ये सब लर्न करने वाली चीज़ें, तो आप इन्हें ध्यान रखें और याद कर लें, क्योंकि इसमें समझने का तो है लेकिन हमें ध्यान भी रखना है कि कौन सा हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइनेप्स। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो आइसोलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजन एंड साइटोकिनिन। तो अभी हमने ऊपर देखा इस क्वेश्चन में साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है, तो इसका आंसर क्या है? डी। देन सेवंथ है हमारा, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑप्शन देखते हैं, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ दिस। ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ब्रेन से ही हमारा ब्रेन एक हमारा कंट्रोल सिस्टम है, इसी से ही हमारा सब काम होता है। थिंकिंग प्रोसेस भी, हार्ट बीट को भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बैलेंस भी हमारे बॉडी को ब्रेन ही करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। देन एट्थ क्वेश्चन है, नेम ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ग्लैंड का क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। देन इसका आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ध्यान रखना, वन वर्ड में भी आ सकता है इसका नेम। ये था एट्थ वाला। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को? तो कौन सा पार्ट करता है? सेरिब्रम। तो इसका आंसर क्या है? सेरिब्रम। देन सेकेंड क्वेश्चन है, डैश कॉजेज विटलिंग ऑफ लीव्स। ये हमने अभी देखा था कि विटलिंग ऑफ लीव्स का कौन सा हार्मोन करता है? एब्सिसिक एसिड। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, एब्सिसिक एसिड। देन थर्ड क्वेश्चन है, हार्ट बीट इज कंट्रोल बाय। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो वो है मेडुला ऑब्लंगटा। इसका आंसर है मेडुला ऑब्लंगटा। देन फोर्थ है हमारा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्टेन केमिकल्स। प्लांट्स का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल्स के लिए? तो वो होता है केमेटोप्रिज्म। तो इसका आंसर क्या आएगा? केमेटोप्रिज्म। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये अभी पहले ही हमने देखा। इसका आंसर क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसका आंसर क्या है? न्यूरॉन। देन सिक्स्थ है, डैश एक्शन आर कंट्रोल बाय मेडुला। मेडुला कौन से एक्शन को कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस को। ध्यान रखना, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। देन सेवंथ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड कहाँ, कौन सी चीज़ से सीक्रेटेड होता है? टेस्टिस से। इसका आंसर क्या है? टेस्टिस। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, द हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। नहीं, हिंड ब्रेन नहीं होता मेन थिंकिंग पार्ट नहीं होता ब्रेन का। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। Then second है, nerves from all over meet in a bundle in a spinal cord on their way to the brain.
कि जो नर्व्स होती है वो मीट होती है बंडल ऑफ स्पाइनल, जितने भी हमारी नर्व्स है वो कहाँ पे मीट होती है, मतलब कहाँ पे मिलती है, सब हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, और वो हमारे ब्रेन तक का रास्ता है। तो ये हमारा ट्रू है, क्योंकि जितनी भी हमारी नर्व्स होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है। थर्ड है हमारा गुस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। तो ये तो गलत दिया, ऑल्फैक्टरी जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और गुस्टेटरी रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट को करते हैं। तो ये हमारा गलत दिया हुआ है, उल्टा दिया है, तो फॉल्स। देन फोर्थ क्वेश्चन है प्लांट्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन देयर एक्टिविटीज़। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, प्लांट्स के पास क्या नर्वस सिस्टम होता है कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए एक्टिविटीज़? नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स। देन फिफ्थ है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो कम्युनिकेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स जो हमारे बॉडी के रहते हैं वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो ये हमारा ट्रू है। देन सिक्स्थ है ए फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ द हार्मोन। जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या एक्शन रेगुलेट करता है कि एक्शन ऑफ द हार्मोन का एक्शन को रेगुलेट करता है, तो ट्रू, राइट है। देन मैच द कॉलम देखते हैं हम। मैच द कॉलम है हमारी सबसे पहले न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो हमारा यूनिट है नर्वस सिस्टम का, तो इसका आंसर ये होगा सी। देन फिर है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है हमारा पैनक्रियास में से सिक्रिएट होता है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल को, तो इसका आंसर डी है। देन थर्ड है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हमारा थायरॉइड ग्लैंड होता है, तो इसका आंसर क्या है? थायरॉइड ग्लैंड। देन फोर्थ है ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है, तो इसका आंसर रिफ्लेक्स एक्शन है। देन फिफ्थ है मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। तो मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कौन सा है? अभी हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका आंसर पिट्यूटरी है। देन सिक्स्थ है एडोक्राइन ग्लैंड। एडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारा एक हार्मोन है, तो इसका आंसर हार्मोन है। देन फिर है फीमेल हार्मोन। तो एस्ट्रोजन जो है हमारा फीमेल हार्मोन है। देन वन वर्ड्स हम देखते हैं। इसी तरह की और भी आगे की सीरीज़ हमारा एक ऐप है एडिस्टेट, वहाँ पर हमने प्रोवाइड की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप चाहें तो इसी तरह के और भी वीडियोस वहाँ ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम वन वर्ड देखते हैं पहले। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हमें 3 पार्ट्स के नेम लिखने ब्रेन के। तो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देन सेकेंड है नेम 2 प्लांट्स हार्मोन्स दैट हेल्प इन द स्टेम ग्रोथ। हमें 2 प्लांट हार्मोन के नाम बताने हैं जो कि स्टेम ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो कौन सा है? गिबरेलिन एंड ऑक्सिन। देन थर्ड है नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स। जो हमारी एज ऑफ प्यूबर्टी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? तो टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में होता है एंड ऑस्ट्रोजन इन फीमेल्स में। ये 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्यूबर्टी के लिए। देन फोर्थ है व्हाट विल हैपन इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन द डाइट इज लो। अगर हम आयोडीन को डाइट में कम लेंगे तो क्या होगा? इफ़ इंटेक ऑफ आयोडीन इज द डाइट इज लो इज डिफिशियंसी कॉज गोइटर। अगर हम नमक को हमारे डाइट में कम लेंगे तो वो किसका कारण बन सकता है? गोइटर डिसीज का कारण बन सकता है। इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में क्या लेना चाहिए? आयोडीन लेना चाहिए। देन फिफ्थ है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। कौन सा पार्ट ब्रेन का है जो हमारे पोस्चर और बैलेंस करता है हमारी बॉडी को? तो वो है सेरिबेलम एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम है वो हमारे पोस्चर और बैलेंस करता है हमारी बॉडी को। देन सिक्स्थ है विच डिसीज इज फाउंड इन ह्यूमन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन फोर्थ में उन्होंने आयोडीन की कमी से कौन सी डिफिशियंसी होती है पूछा था, सेम यही इसमें पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो कौन सी, अगर हमारे में डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन होगी तो कौन सी डिसीज होगी? गोइटर। ये था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। देन सेवंथ है व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 नर्व सेल। ये अभी पहले भी देखा MCQs में कि 2 नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसे क्या बोलते हैं? साइनेप्स। देन एट्थ है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग एक्सेट्रा। कौन सा पार्ट जो हमारे ब्रेन का वो स्पेशलाइज्ड होता है थिंकिंग, हमारी सोचने की शक्ति को, सुनने की, स्मेलिंग सूंघने की, देखने की, तो कौन सा होता है? सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन।
तो इसका आंसर क्या है, सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में मोस्टली क्या है, लर्न करने वाली चीज़ें, जैसे कि हार्मोन्स के नेम हमें, तो इसको बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। देन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।